हेलो बच्चों, कैसे हो। आई होप एवरीवन इज़ फाइन, सभी ज़बरदस्त है। आज आ गया फिर से दूसरी लेक्चर लेके, दूसरी तो नहीं, छठी लेक्चर लेके बेटा, हम लोग का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज के टॉपिक में समय ना वेस्ट करते, हम लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि पूरा सिलेक्शन और केमिस्ट्री का डिटेल्स समझने के लिए हम लोग का पास कोई भी और प्रॉब्लम ना होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेक्शन में। टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स के ऊपर डेडिकेटेड होगा। फिर है मेटल आयन टाइप, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यही स्पेसिफिक एक हाफ सेल होगा जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड दूसरा, इसके ऊपर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ अलग अलग पैटर्न्स के हिसाब से, जिसको मैंने थोड़ा कंपाइल कर लिया है आपके बेटरमेंट के लिए। ठीक है बच्चों, तो समय ना वेस्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जब तक सिलेक्शन होगा नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर समय ना वेस्ट करते हुए। मेटल आयन हाफ सेल। ना ये वाला जो हाफ सेल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक क्रिएट कर देता हूँ एक सिस्टम, जहाँ पर मान लीजिए आपको मेरे पास एक बीकर के जैसा सिस्टम मैंने बना ली है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बीकर है बेटा, और इस बीकर में मान लीजिए मैंने एक रॉड डाल दी है, तो ये है आपका वो मेटल रॉड। ठीक है, और मेटल रॉड के अलावा अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ पर एक सोल्यूशन डालेंगे। ठीक है, तो ये आपका वो मेटल रॉड है, मैं सॉलिड लेके रखा हूँ, और नीचे आपके पास एक मेटल, उसी के मेटल का आयनिक सिस्टम से। ठीक है, मेटल N+ एक्वस फॉर्म। अच्छा, अभी यहाँ से तो एक वायर जुड़ रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही क्लास में पढ़ा था बेटा, 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कुछ ना होने का। मेटल रॉड श्रिंक हो जाता है, नहीं तो मेटल रॉड ज़रा मोटा हो जाता है, एनोड कैथोड सब कुछ हम लोगों ने पढ़ ली थी। आई होप सारे बच्चे जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, खाली सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, वीडियो को अंत तक देख भी रहे हैं। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेटा। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ जो सिस्टम है, तो मैंने यहाँ पर एक मेटल रॉड का उसी का सोल्यूशन डाल दिया है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली डुबा दिया गया है एक मेटल सॉल्यूशंस में। तो अगर प्रैक्टिकली हम लोग इस मेटल सॉल्यूशंस में हम लोग डालें, हम लोग के पास एक मेटलिक रॉड है, उसको सॉल्यूशन में डालें, तो ये दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ हाफ सेल। यहाँ पर इन दिस हाफ सेल कुछ प्रॉपर्टीज़ बोलता हूँ मैं। इन दिस हाफ सेल मेटल इज डिप्ड, मेटल रॉड is dipped into a solution of soluble same salt। ये एकदम पक्का याद रखें। ठीक है, तो soluble same salt में हम लोग इसको कंप्लीटली डुबा देंगे। ठीक है, डुबाने के बाद अभी इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है बेटा, 2 पॉसिबिलिटीज हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला पॉसिबिलिटी है कि इफ़ दिस बिहेव्स एज अ कैथोड, बिहेवियर एज एनोड, मान लीजिए बिहेवियर एज एनोड। और इस बिहेवियर एज एनोड को हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे भी इन रेस्पेक्ट ऑफ द नर्न्स इक्वेशन, क्योंकि अभी तो नर्न्स इक्वेशन घुस गया है बच्चा, कुछ भी करके अभी नर्न्स इक्वेशन को नहीं छोड़ना है। तो behavior as the anode when I am talking about, so let's take a particular example, like I'm taking a metal solid and इसने अपने solution में जाते वक्त Mn+ aqueous और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दी। आप सबको पता है शायद बच्चों कि एनोड अगर हो तो यहाँ ऑक्सीडेशन होना तय है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक रिएक्शन हो गया। इसी चीज़ को हम भाई नर्न्स इक्वेशन के तरफ लिखेंगे, E ऑफ M से Mn+, ऐसे लिखते हैं बेटा। ठीक है, M से Mn+ तक जा रहा है। ठीक है, विल बी इक्वल्स टू, इसी का E0 होगा। कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना बेटा, इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 या 0.06 बाई n फैक्टर लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाई रिएक्टेंस। ठीक है, तो माइनस 0.06 ही लिख लेता हूँ इस बार, n लॉग ऑफ नाउ प्रोडक्ट्स में कौन है, ये एक आयन है बेटा, तो Mn+ लिखेंगे यहाँ पर, ऊपर कंसंट्रेशन होगा। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया, ऊपर कंसंट्रेशन होगा। नीचे कौन है बेटा, यहाँ पर सॉलिड आ गया। सॉलिड के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा 1 लेते हैं, याद है, सॉलिड के लिए हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, सो ये हो गई आपकी जनरल इक्वेशन एज अ बिहेवियर ऑफ अ
एनोड, एनोड के अगर जैसे बिहेव करे तो आपका रिएक्शन पैटर्न ऐसा होगा या लिखने का स्टाइल कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अगर वहीं पर मैं बिहेवियर ऑफ द, मैंने काम करता हूँ, अगर मैं बिहेवियर ऑफ द कैथोड के हिसाब से डिस्कस करना चाहूँ तो आपको कुछ चीज़ें याद रखना चाहिए। तो जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, इफ इट बिहेवियर एज कैथोड, अगर कैथोड के हिसाब से मैं बिहेवियर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एक चीज़ एकदम पक्का है बेटा, एन प्लस जो एक्वस सोल्यूशन है वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और वो क्या बन जाता है, m ऑफ सॉलिड, ठीक है। और यहाँ E m से mn प्लस तक जाता है, सॉरी mn प्लस से यहाँ हम लोग m तक लिखेंगे क्योंकि mn प्लस आयन से रिएक्शन m तक आ रहा है। क्या सारे बच्चों का क्लियर है? दिस विल बी इक्वल्स टू E नॉट mn प्लस से m माइनस 0.06 बाई n फैक्टर लॉग ऑफ। अब प्रोडक्ट में इस बार बनाएगा, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में आपके पास सॉलिड है बेटा और सॉलिड की कोई कोफिशिएंट या इन अदर वर्ड्स एक्टिविटी पॉइंट नहीं होती है। नीचे हम लोग क्या लिख लेंगे, mn प्लस, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। याद रहे बच्चों, यहाँ पर हम लोग गैस नहीं ले रहे हैं, ऐसा कंडीशंस आएगा। जो अगला टाइप ऑफ सेल अगला वीडियो में हम लोग रिलीज़ करेंगे वहाँ पर गैस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स हम लोग यूज़ करेंगे उस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर बिहेवियर एज एनोड होने से ऐसा होता है और बिहेवियर एज कैथोड होने से ऐसा होता है। आई हैव होप एवरीबॉडी इज गेटिंग नाउ कंसर्न्ड विद द नर्न्स इक्वेशन एंड ऑल्सो क्लियर्ड अप, क्योंकि अगर नर्न्स इक्वेशन क्लियर ना हो तो बच्चों आप फंस जाएंगे, बहुत गंदा तरीके से फंस जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 बाई एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में आपको देखना है, अगर एनोड हुआ तो आपको कुछ आयन मिलेगा, नीचे आपको प्रोडक्ट का 1 आएगा। क्यों 1 आएगा बच्चों? रिएक्टेंट की जगह पर 1 आएगा क्योंकि रिएक्टेंट के सेक्शन में आपके सॉलिडिफाइड सिस्टम्स है 1 ही आएंगे एंड नीचे उल्टा हो जाएगा इस पॉइंट पे। क्लियर है? आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, एकदम जल्दी नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, पूरा क्लियर? ओके, तो अगला अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन यह है कि बच्चों की जिंक सॉलिड से जिंक 2+ दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इन्होंने बोला है कि ये जिंक से जिंक 2+ दिया गया है, इसके कंसनट्रेशन भी दिए गए हैं 0.01 मोलर। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है E0 Zn2+ तो Zn, कुछ चीज़ें ध्यान में रखना बेटा। जब भी E0 दिया गया हो, मैंने आपको बताया था कि E0 नॉर्मली दिया जाता है, यहाँ +2 चार्ज से 0 तक आ रहा है, यहाँ +2 चार्ज से 0 तक आ रहा है। इसका अर्थ क्या है, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अगर +2 से 0 आ रहा है मतलब इसका चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इट्स डिक्रीजिंग। तो ये कौन सा होगा, Rp। दिस इज नथिंग बट Rp, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल्स, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, -0.76 वोल्ट। अभी आपको पूछा गया है कि अगर ऐसे उसी मेटल रॉड को ऐसे सोल्यूशन में डाला जाए जो कि जिंक 2+ है, लेकिन वहाँ पर कंसंट्रेशन उसका कितना हो गया, 0.01 मोलर, तब उसका प्रोडक्ट या इन अदर वर्ड्स EMF कैलकुलेट करके देखें। ध्यान से बच्चों, दिस इज अ हाफ सेल ओनली, दिस इज ओनली अ हाफ सेल। तो आपको जिंक से जिंक 2+ दिया गया है ना। चलो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, चलो कोई बात नहीं, जिंक से जिंक 2+ चाहिए बेटा आपको। दिस विल बी इक्वल्स टू E0 जिंक से जिंक 2+ माइनस, आप अगर हो सके तो आप इच्छा करो तो रिएक्शन भी लिख सकते हो। जिंक सॉलिड से जिंक 2+ दिया गया है बेटा, ये आपका बेसिक रिएक्शंस हो गई, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया यहाँ पर। हालांकि एक चीज़ याद रखें, इसके कंसंट्रेशन 0.01 मोलर्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ -0.06 बाई व्हाट इज़ द एलसीएम 2। यहाँ पर एलसीएम का बात नहीं आएगा क्योंकि कंप्लीट सेल तो है नहीं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे नीचे। लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाई रिएक्टेंट, बेटा प्रोडक्ट में कौन आएगा, प्रोडक्ट में आपके पास जिंक 2+ आएंगे आराम से, ठीक है। और नीचे तो आपका 1 ही आना है। क्यों 1 आना है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक सॉलिडिफाइड कंडीशंस। अभी आप ध्यान से देखो बेटा, आपको Rp दी गई है जिंक 2+ से जिंक। अगर Rp की वैल्यू -0.76 है, आपको क्या चाहिए, जिंक से जिंक 2+, जो दिया गया है उसका उल्टा फॉर्म चाहिए, तो आप -0.76 कर लेना। क्यों? क्योंकि ये तो आपकी Rp है, आपको चाहिए OP, ठीक है। -0.06/2 लॉग ऑफ, अब जिंक 2+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻² दिया गया है, ठीक है, आपने डाल दी बेटा। इधर 0.76 प्लस 0.03, यहाँ प्लस लगाते ही यहाँ पर 0.03 क्यों हुआ आपको शायद पता चल रहा है, यहाँ पर 0.03 कर दी मैंने। तो लॉग ऑफ
10⁻²। आपको शायद पूरा क्लियर हो चुका है कि अगर यहाँ पर माइनस साइन से मैं प्लस बना देता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली 0.76 प्लस 0.06 आ जाती है। आप कैलकुलेट करो आराम से, वैल्यू 0.82 वोल्ट आ जाता है। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस अलॉन्ग विद द EMF of the cell, the general EMF of the cell, if your standard EMF has been completely given in the paper। पूरा क्लियर है बच्चों? चलिए ये आराम से लिख लीजिए। किसी को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना, हमेशा ये चीज़ जल्द से जल्द ही करना चाहिए, ठीक है? हो गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। कॉपर सल्फेट एक्वस, इसकी कंसंट्रेशन दी गई है। चलो कॉपर सल्फेट की एक्वस कंसंट्रेशन 2 × 10⁻³ मोलर्स। ओके, कॉपर सल्फेट एक्वस 2 × 10⁻³ से कॉपर तक। अच्छा ये क्या, कौन सा रिएक्शन है? देखो कॉपर सल्फेट में मैंने पहले भी बताया था, जो नेगेटिव आयन है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, जो कॉपर 2+ आयन है वही काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आपका बेसिक रिएक्शन कौन सा होगा कि कॉपर 2+ जो एक्वस आयन्स में है, यहाँ पर मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ बेटा, वो क्लियर होना चाहिए कहाँ से लिख रहे हैं। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया हम लोगों ने, यहाँ से कॉपर सॉलिड तक पहुँच गए हैं, ठीक है? हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। अब अगला प्रश्न क्या आता है कि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन 2 × 10⁻³ मोलर्स बहुत ही आराम से दी गई है, ठीक है? बंदा ने ये भी कर लिया। अब एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये अल्फ़ा की वैल्यू 50% है, मतलब ये 100% कॉपर सल्फेट डिसोसिएट नहीं हो रहा है। यहाँ जो कॉपर सल्फेट है ये पूरा 100% नहीं डिसोसिएट हो रहा है। तो लिया तो 2 × 10⁻³ था, लेकिन एक्चुअल कंसंट्रेशन क्या होगा? एक्चुअल कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? एक्चुअल कॉपर 2+ का जो कंसंट्रेशन होगा वो कुछ ज़्यादा नहीं, 10⁻³ हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस इज़ नथिंग बट 2 × 10। अच्छा मैं कैलकुलेट ही करके दिखा देता हूँ कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ये आपकी नॉर्मल थी, इसको मैं 50% या इन अदर वर्ड्स 50/100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 × 2 ये 10⁻³ मोलर्स बच गया। अब ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि यहाँ पर 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है बेटा, 50% डिसोसिएशन हो रहा है, और 50% के लिए आपको कंसंट्रेशन जो एक्सपेक्टेड था उससे ऑब्वियसली कम ही होंगे। अब यहाँ पर भी दिया है इन्फॉर्मेशन कॉपर 2+ टू कॉपर 0.34 वोल्ट, सही है। अभी हम लोग के इसके आधार के ऊपर नर्न्स इक्वेशन फॉर्म, नर्न्स इक्वेशन, इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा? एकदम देख लेते हैं आराम से। तो E ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर इज इक्वल्स टू E0 कॉपर 2+ से कॉपर माइनस 0.06/2 लॉग ऑफ बेटा कुछ अलग नहीं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर? हाँ, प्रोडक्ट में आपको 1 आएंगे इधर, क्योंकि यहाँ पर सॉलिडिफाइड कंडीशंस में है, तो प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्टिविटी 1 लेना है। इधर कॉपर 2+ जो होगा, यहाँ नीचे कॉपर 2+ आ जाता है बच्चों। आराम से, आप कैलकुलेशन के लिए टेंशन ना लो बेटा, चीज़ें हमेशा सही जगह पर पहुँच ही जाएंगे, ठीक है? इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 0.34 वोल्ट्स, 0.34 वोल्ट्स माइनस 0.03 लॉग ऑफ कॉपर 2+ को प्लस, इधर प्लस बनाते ही कॉपर 2+ ऊपर चला गया है बेटा। अब ध्यान से देखें, और 0.34 प्लस 0.03 लॉग ऑफ 10⁻³ ये -3 क्यों आया? अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये 10⁻³ क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हमको 10⁻³ मिल चुका है। आपको एक्चुअली हम लोग क्या लिखते हैं, बच्चा कोई दूसरा अगर होता तो ये 2 × 10⁻³ ही लिखेगा, क्योंकि वो गलती करेगा। क्यों गलती करेगा? उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं क्लियर है कि अगर अल्फ़ा 50% है तो आपका डिसोसिएशन कम हो जाती है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर ये हुआ 0.34 माइनस 0.09 हो गई बेटा, कि -3 यहाँ पर कोफिशिएंट आते ही 3 गुना से मल्टीप्लाई हो गया, और आपकी वैल्यू लगभग 0.25 वोल्ट आ चुकी है। क्लियर है बेटा? आई होप एवरीवन इज क्लियर अगेन विद दिस पर्टिकुलर फैक्टर। प्लीज राइट डाउन इफ इट्स वेरी स्ट्रांगली क्लियर। हो गया बेटा? चलो अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है बेटा, एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया है कि सिल्वर से सिल्वर क्लोराइड यहाँ सैचुरेटेड लिखा गया है। अब ये थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। मेटल इलेक्ट्रोड में हम लोगों ने अब तक जो दो क्वेश्चंस किए हैं वो बेसिक, वो बोर्ड्स और नीट तक आ सकता है, एंट्रांस
के लिए, तो अगर जेई के लिए आप रियलिटी में पढ़ रहे हो तो आपको एकदम पूरा क्लियरिटी से रखना है कि कुछ भी करे आप AG से AgCl तक सैचुरेटेड बहुत आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो नाउ AG से AgCl तक सैचुरेटेड E0 Ag प्लस बहुत सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया है। एक चीज़ दिया है यहाँ से यहाँ का आपका Rp का वैल्यू दिया गया है। तो रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन, कैसे पता चला रिडक्शन बच्चों? Ag+1 से 0 तक ये आपकी Rp की वैल्यू है, हमेशा कम होने से Rp की वैल्यू होती है। फिर गिवन Ksp, अरे यहाँ पर फंस जाते हैं बच्चे, ये यहाँ तक पहुँचने के बाद ही बच्चों का बहुत ज़्यादा टेंशन होना लग जाता है कि इस सर मैं क्या करूँ अभी, क्योंकि Ksp की वैल्यू दी गई है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं बेटा, आराम से करेंगे, सब कुछ सिलेक्शन होगा, सब कुछ क्लैरिटी रखें, ठीक है। तो पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो बच्चों को एकदम नहीं आता, एकदम नहीं। ये जो AgCl है बहुत क्रिटिकल सॉल्ट है, ये AgCl जो सॉलिड सॉल्ट है ये बहुत ही क्रिटिकल सॉल्ट है, ये इक्विलिब्रियम में रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। दिस इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, इट्स अ स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये आपको वर्ड बहुत बार दिखाई भी दिया होगा, स्पेयरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। अच्छा, जो स्पेयरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है इसका अर्थ क्या है? जैसे अगर पानी में आप नमक डालो तो वो तुरंत डिसोसिएट होकर टूट के आराम से वो मिक्स हो जाती है। हालांकि ऐसा कि जो सॉल्ट्स होते हैं AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये कम्प्लीटली टूटता नहीं है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है इसमें। Ag+ और Cl- आयन तक कम्प्लीटली टूट जाएंगे, ऐसा होता बहुत ही कम अमाउंट में ये टूटते हैं और इसीलिए ये लोग इक्विलिब्रियम पे आते हैं, ठीक है। अब ये दोनों तो एक्वस फॉर्म में है, वो इश्यूज़ नहीं है। अभी आपको क्या चाहिए कि आपको पता है कि अगर Ag से AgCl तक दिया गया है तो एक्चुअल रिएक्शन यहाँ पर क्या चल रहा है? द एक्चुअल रिएक्शन इज Ag से Ag+। प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर Ag की सॉलिड 0 है चार्ज और इधर +1 है, तो एक्चुअल रिएक्शन सिल्वर से सिल्वर, यहाँ बार है ना फेज बाउंड्री, वो सिल्वर 0 से सिल्वर प्लस तक पहुँच रहा है, आपको वैसा ही ढूंढना है बेटा। तो अगर ये एक्चुअल रिएक्शन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका कंसंट्रेशन आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से। प्रॉब्लम ये है, खाली देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ। आपका बेसिक चीज़ क्या है, 0 से +1 चल रहा है सर, तो आपको इसी चीज़ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकालना है। ओके, ये समझ में आया। दूसरी पॉइंट ये है, आपको अगर यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आप अगर नर्न्स इक्वेशन लिखना भी चाहो तो आप क्या करोगे, Ag से AgCl लिखोगे, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन में क्या चल रहा है, AgCl। अच्छा, मान लेते हैं हम लोगों ने E0 Ag से AgCl लिख लिया, -0.06 log ऑफ बाई 1, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन यहाँ तक इसके लिए इसके हिसाब से चल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन चल रहा है बेटा, ठीक है। लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स Ag+ के कंसंट्रेशंस, ठीक है। ये आपकी हो गई बेसिक बात, मेरे को ये नहीं चाहिए। AgCl -0.06 log ऑफ Ag+, ये हो गया आपका बेसिक पॉइंट। अभी देखो इसका वोल्टेज यहाँ पर उल्टा करके दिया है, यहाँ कहाँ से कहाँ तक दिया है, +1 से 0, Rp की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर आपको 0 से +1 इसकी OP की वैल्यू चाहिए। तो मैंने बताया था अगर 0.8 है तो उसका उल्टा कर लो, -0.8 वोल्ट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ पर आके रुक चुका है, आपको सिर्फ एक ही स्टेप जानना है बेटा, वो है Ag+ की कंसंट्रेशन। अगर बच्चे को Ag+ का कंसंट्रेशन आ गया ना बेटा, आपका काम ही खत्म है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो Ag+ का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान से देखते हैं। यहाँ एक इन्फॉर्मेशन दिया है Ksp, ये होती है एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे, एंड सिंस इट्स एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ये ध्यान में रखें, इट इज़ नथिंग बट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेड। तो प्रोडक्ट कौन है, Ag+ एंड Cl-। अब यहाँ पर अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो इसका S और S लेना पड़ेगा सोल्यूबिलिटी, ठीक है। 1 - S होते ही आपको SnS सोल्यूबिलिटी मिल गया। तो ये जो Ksp की वैल्यू है ये आपकी दी गई है 10⁻⁻10, एंड सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन S दी गई है, इसकी भी S दी गई है, तो ऑब्वियसली S² = 10⁻10। तो S की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10⁻5 मोलार। और ये कुछ और नहीं है, ये सिल्वर प्लस का भी कंसंट्रेशन है और Cl- का भी। तो आपको क्या पता चला कि अगर ये S और S कैसे आया, ध्यान से देखते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल टूटे तो एक और एक आयन्स आएंगे। अगर S मॉलिक्यूल, ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में 1 मोल लिया था, अभी 1 से S टूट गया है, यह माइनस साइन है, ठीक है। माइनस का मतलब यहाँ से 1 मोल से या 1 मोलार से आपके S मोल्स टूट चुके हैं पर लीटर। तो वो S
अगर टूटा तो SnS मिलेंगे, तो आपको सिल्वर प्लस का भी S का कंसंट्रेशन मिलेगा और Cl माइनस का भी S का कंसंट्रेशन मिलेगा। इसी पॉइंट पे चलते हैं, S स्क्वायर बिकम्स इक्वल्स टू 10⁻⁻10। तो यहाँ सिल्वर प्लस का भी कंसंट्रेशन मैंने S लिखा, Cl माइनस का भी कंसंट्रेशन मैंने S लिख दी। तो S स्क्वायर की वैल्यू आपको 10⁻10 आई, S की वैल्यू आपकी 10⁻5 आ गई। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू डालना है। तो -0.8 - 0.06 log ऑफ 10⁻⁻5 -0.5 वोल्ट। ठीक है, देख लो यहाँ पर 0.3 आ जाएगा, -0.8। ठीक है, पूरा क्लियर है बच्चों? तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपको दिया जा सकता है, नोट कर ले। अगर क्लियर ना हो तो इसके लिए मैं अलग अलग से भी क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ करवाऊंगा। ठीक है, सो कैलकुलेट नाउ। अगला क्वेश्चन, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट फुल सेल के लिए दिया है बेटा। ठीक है, सो कैलकुलेट। मैं यहाँ पर मैं हमेशा चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ कि मैं कुछ दे देता हूँ इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, मैं ही नहीं खाली बेटा, कोई भी फैकल्टी हो जो भी आपको पेपर्स वगैरह सेट कर रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर देंगे, आप टेंशन ना लो। तो कैलकुलेट ई सेल फॉर ए सॉलिड टू A2+। ठीक है, समझ में आया। और B3+ टू B। तो ये बात पता चल गया कि जो A वाला पार्ट है वो आपका एनोड सेक्शन है, ये क्लियर हो गई। एंड B वाला जो पार्ट है वो आपकी कैथोड वाली सेक्शन हो गई। इतना क्लियर है बच्चा? ओके फाइन। अभी E0 A2+ टू A भी दिया है, माइनस भी दिया है। चलो, अब मैंने आपको सिखाया था कि E0 सेल अगर आप निकालना चाहते हो तो आप E0 कैथोड का RP और एनोड का OP आप दोनों ही आराम से ऐड कर सकते हो। याद है, बताया था। अब हम लोग को क्या पता चला कि कैथोड कौन है बेटा? कैथोड आपकी B है। तो B की कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल कितनी दी गई है? 0.8। कैसे पता चला? फिर से देखते हैं। 3+ से 0 ये RP ही है, कम हो रहा है ना। जब भी चार्ज कम होते जाते हैं उसकी वैल्यू RP होती है। यहाँ +2 से 0 ये भी क्या दी गई है? RP ही दी गई है। लेकिन हमको एनोड का, अभी A कौन है? एनोड है। तो एनोड का क्या चाहिए मुझे? OP चाहिए, RP चाहिए? OP चाहिए। तो डायरेक्ट ऐड कर देना बेटा। यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस प्लस -1.2 ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू दी गई थी बेटा ये आपकी RP की वैल्यू है। ओके, ये RP की वैल्यू है। हालांकि यहाँ पर आपको एनोड में आपको OP चाहिए, तो मैंने साइन बदल दी, 1.2 बना दिया। आपके पास E0 सेल रेडी है 2 वोल्ट के साथ। चलो, ये भी क्लियर है। अब देखते हैं इक्वेशंस। सो एनोड, एट एनोड लिख लेता हूँ। एट एनोड जो रिएक्शन चलेगा A से A2+। तो ऑब्वियसली यहाँ 0 चार्ज है बेटा, +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने फेंक दी। और फिर एट कैथोड व्हाट द रिएक्शन विल टेक प्लेस, एट कैथोड व्हाट द रिएक्शन विल टेक प्लेस इज, जैसे B के 3+ है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और ये B बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी बन गया। तो ये सॉलिड था, ये एक्वस था, ये भी सॉलिड है बेटा, ये भी एक्वस है। क्या सारे बच्चों का क्लियर है? अब आपको पता है मैंने पहले ही आपको एक चीज़ मॉर्निंग दी थी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चल रहा है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालते ही यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा? यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स सेम। नहीं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विल नेवर बी सेम, लेकिन आपको सेम करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। नाउ 2A सॉलिड प्लस, अच्छा 2A तो नहीं होगा, सॉरी 3A हो जाएगा, सॉरी। तो 3A सॉलिड प्लस 2B3+ एक्वस गिव्स यू 2B सॉलिड प्लस 3A2+ एक्वस। ठीक है, ये आपकी बेसिक्स सी चीज़ हो गई। फाइन, ये आपकी बेसिक्स वाली चीज़ हो गई। अभी इसका ही हमको EMFs या नल्स इक्वेशन लिखना है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर। ये 2 वोल्ट भी रेडी है। अभी LCM ऑफ n फैक्टर्स, LCM ऑफ n फैक्टर हमेशा निकालना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही टुकड़े हैं बेटा। क्यों? एनोड भी टुकड़ा है, कैथोड भी टुकड़ा है, तो LCM हमेशा लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो LCM कौन लेगा बेटा? यहाँ पर 2 और 3 की LCM क्या होंगे? 6। सो द LCM ऑफ 2 and 3 इज़ नथिंग बट 6। आपके पास सब कुछ रेडी है, आपको सिर्फ वैल्यू डालना है अभी। ठीक है, और इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। 3A 2B3+ 2B 3A2+। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? नल्स इक्वेशन। E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.06/n लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंस। ठीक है,
तो इनर सेल आपको 2 वोल्ट मिल गया था, माइनस 0.06/6 इज द एन फैक्टर, करेक्ट। एन क्या होता था 6, क्लियर। अच्छा, लॉग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है बेटा, प्रोडक्ट ध्यान से देखते हैं। प्रोडक्ट में 2b सॉलिड तो नहीं आएगा बेटा, आपको ये आना है। आपका कौन कौन सा चीज़ प्रोडक्ट्स में आएंगे मैं वो भी मार्क कर देता हूँ। सिर्फ यहाँ पर ये आएगा प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में ये आएगा। दिस एंड दिस आर नॉट टेकन क्योंकि ये सॉलिड्स है, एंड सॉलिड्स के एक्टिविटी कोफिशिएंट्स हम लोग 1 ही लेते हैं, ठीक है। सो A2+, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा, लिख देता हूँ आपको, हाँ A2+ आएगा, लेकिन इसके ऊपर हम लोग एक क्यूब मार देंगे। एंड यहाँ पर B3+ आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर हम लोग स्क्वायर मार देंगे। ऐसा क्यों होता है बेटा, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है बेटा। कुछ भी करो, आप कोफिशिएंट को हमेशा ऊपर लिखना है, आपको हमेशा कोफिशिएंट्स, ये दोनों क्या है इसके कोफिशिएंट्स 3 और 2, कहाँ पर A के ऊपर आपका A2+ के ऊपर आपका 3 एंड B3+ के ऊपर 2। सो A2+ के ऊपर 3 एंड B3+ के ऊपर 2 आपके कोफिशिएंट्स बन चुके हैं बेटा, ठीक है। अभी लास्ट है कि आपको कंसंट्रेशन ढूंढना है। जो A2+ की कंसंट्रेशन वो 10⁻³ मोलर है, एंड B3+ की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁴ मोलर है, ठीक है। चलो, तो अभी वही क्वेश्चंस करते हैं बेटा। इसको थोड़ा सॉल्व ऑफ भी कर लेंगे, सॉल्व तो करना ही है। 2 वोल्ट माइनस 0.01 लॉग ऑफ A2+, 2+ के ऊपर क्यूब। ध्यान से देखें, 2+ का अभी हम लोगों को कंसंट्रेशन क्या मिला था, मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ठीक है बेटा। 2+ का कंसंट्रेशन क्या मिला था, -3, 10⁻³ तो यहाँ 10⁻³ के ऊपर क्यूब आएगा, और इधर 10⁻⁴ के ऊपर स्क्वायर आएंगे, ठीक है। सो 2 वोल्ट माइनस 0.01 लॉग ऑफ 10⁻⁻1 आ जाता है। -9 -8 ऊपर जाते ही प्लस आ जाएगा, 2 वोल्ट सॉरी थोड़ा गला फंस गया था। 0.01 ये माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ जाएंगे 2.01 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर, क्लियर। तो ऐसे ही आप मेटल आयंस को अगर डुबो तो 4 पॉसिबिलिटी है। 4 पॉसिबिलिटीज़ को मैं फिर से दिखा देता हूँ बेटा। पहली वाली पॉसिबिलिटी मैंने आज आपको डिस्कस किया कि कैसे मेटल आयंस होती है। आपको दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, आइदर द बिहेव एज एनोड और कैथोड। फिर मैंने आपको इमीडिएटली नेक्स्ट इक्वेशंस के हिसाब से मैंने डिस्कस कर लिया। अभी इस पॉइंट पे मैंने ये सिंपल सी इक्वेशन दिखाई थी जहाँ पर जिंक से जिंक 2+ तक आपका जा रहा है। आपने E = E0 - 0.06/n फैक्टर लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जिंक 2+, रिएक्टेंट 1 ही होगा क्योंकि सॉलिड है। ये वाला करवा दिया था। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टिंग था। अल्फ़ा की वैल्यू मैंने कहाँ लगा दी थी बेटा 50%, और 50% मतलब जो भी कॉपर 2+ ओरिजिनल पेपर में दिया गया है उसका सिर्फ 50% ही लेना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने एक और अच्छा क्वेश्चन बनाया था KSP का। अगर आपको KSP दिया जाए भविष्य में तो आप KSP से उसकी S निकाल लेना जिस आयन का खेल चल रहा है। जैसे यहाँ पर सिल्वर का खेल चल रहा था, आपको वहाँ पर वैसे ही निकालना पड़ता, ठीक है। फिर मैंने डाल दी यहाँ पर एक्चुअल इक्वेशंस। यहाँ पर आपको सिल्वर से सिल्वर प्लस तक चाहिए था, मैंने सिल्वर से सिल्वर प्लस की इक्वेशन लिख ली, डाली बेटा मैंने इस पर वैल्यूज़, -0.5 आपकी वैल्यू निकल चुकी है। एंड अंत में मैंने यहाँ पर एक ई सेल की कैलकुलेशन करवा दी बेटा। तो ई सेल की कैलकुलेशन करवाते ही आपका वहाँ पर क्लियरिटी आ जाना चाहिए कि पॉइंट टू पॉइंट आपने बेसिक्स वाली कंसेप्ट पूरा क्लियर कर ली। ई सेल = E0 सेल - 0.06 LCM ऑफ द n फैक्टर्स लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट्स में या रिएक्टेंट में कोफिशिएंट आता है तो वो पावर में आ जाता है, स्क्वायर क्यूब जो भी आएगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो को अंत तक आप लोगों ने देखा और पूरा क्लियर हुआ है रिगार्डिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स, एंड आई होप टू सी दैट एवरीवन गेट्स इनटू द ग्रूव। अगले ही टॉपिक में हम लोग गैस आयन हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू।